है। तो एक माइंडसेट बनाइए कि हमें ग्रोथ करना है, उसके बाद ही ग्रोथ हो सकता है। तो हमें टू डू लिस्ट बनाने के लिए सीखना है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं जॉब करता था तब मैं 10-10 दिन आरसीएम कर लेता था। आज कई बार ऐसा होता है कि मैं जॉब नहीं भी करता हूं, अगर कोर वर्क की बात करूं तो मैं 8 दिन भी काम नहीं कर पाता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं काम नहीं करता हूं, बहुत सारे सब्सिडियरी वर्क है, जैसे प्रेजेंटेशन बनाना है, पोस्टर बनाना है, लेकिन मैं इसको वर्क नहीं मानता हूं। ठीक है, पार्ट ऑफ बिजनेस है, हमें इसकी प्रायोरिटी है, लेकिन ये करने से हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। हमें जब भी अपने कामों को निर्धारित करना है तो अपने मन में एक ही सवाल पूछना है। किसी के पास जाना हो, कोई डेमो दिखाना हो, कोई प्लान दिखाना हो, कुछ भी करना हो, अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या इससे मेरा पीवी बढ़ेगा। सिंपल, बहुत मुश्किल नहीं। क्या क्या इस जो काम मैं करने वाला हूं उससे मेरा पीवी बढ़ेगा? अगर बढ़ेगा तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं बढ़ेगा तो अपने समय वहां पे लगा सकते हैं जहां पे किसी भी काम को करने से पीवी बढ़ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है, इसको हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट में 3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब सुभाष जी ने आपको कितने 21 पॉइंट बताए सुभाष जी आपने टोटल? 30 30। 30 ये 30 पॉइंट जो है ना, टाइम मैनेजमेंट की कोई भी किताब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखी हुई रहेगी। हम लोगों को बोला जाता है कि हम पीवीएम ब्रेकफास्ट ले, क्यों? ताकि हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो कुछ नहीं, सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि हमारा समय बचेगा। तो टाइम मैनेजमेंट में 3 चीजें हैं। पहला है प्रायोरिटाइज अपने आप को। क्या करें? सबसे मुश्किल और सबसे प्रोडक्टिव काम पहले। जिस अभी आपने 10 काम लिखा, ठीक है, मान लेते हैं कि आज रात में कल का टू डू लिस्ट बना लिया, या कल अगर नहीं बनाए थे तो आज सुबह में बना लिया आपने, मॉर्निंग सेशन जैसे खत्म हुआ और आपने क्या किया, अपना टू डू लिस्ट तैयार कर लिया। तो टू डू लिस्ट तैयार करने के बाद आपको हर किसी के आगे लिखना है। आपने लिखा घर का सामान लाना है, आपने लिखा आज मुझे बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना, आपने लिखा कि आज मेरा यहाँ फला, या आज मेरे को इस व्यक्ति से मिलने के जाना, आज एक होम मीटिंग करना है, आज एक ब्यूटी पार्लर में जाके मिलना है। ठीक है, आज मुझे इतने कॉल करने हैं, अभी मुझे मिशन मार्च की तैयारी करनी है, अभी मेरी ये वाली लिस्ट बनानी है। तो जो भी XYZ चीजें आपको होती है उसके बारे में हमें करना है। तो उसमें सबसे पहली चीज है प्राथमिकता। प्राथमिकता क्या है कि जिस काम को करने से हमें सबसे ज्यादा रिजल्ट मिल रहे हैं, यानी कि हमें पीवी मिल रहा है, उस काम को तुरंत करना है, अर्जेंट बेसिस पे करना है। अर्जेंट बेसिस पे करना है, उसी काम को सबसे पहले फोकस करना है। और उसको बोलते हैं हम लोग 80% वर्क। अभी 80-20 प्रिंसिपल की बात कर रहे थे सुभाष जी। तो प्रायोरिटाइज कैसे होगा, आपको अपने आप से ही सवाल पूछना है। ये नहीं कि कोई आपको वो सारी चीजें करके देगा। ये सब चीज आपको खुद से विकसित करना है अपने अंदर। अपने आप से बस एक ही सवाल पूछना है, क्या ये मैं काम करूंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा? अगर बढ़ जाएगा तो वो काम जरूरी काम है, अगर नहीं बढ़ रहा तो वो काम गैर जरूरी काम है, चाहे कोई सा भी काम क्यों ना हो। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? प्रायोरिटाइज करना है। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना है, सबसे प्रोडक्टिव काम सबसे पहले करना है, उसके बाद फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, और धीरे धीरे जाके वैसे काम जो जिसमें हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलते हैं, उस काम को धीरे धीरे हम अवॉइड करना सीख जाएंगे। और ये लिखने पढ़ने से ही होगा, ऐसे नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, उस डायरी में पॉइंट वाइज अपना काम को लिखना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। दूसरा है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए डेली शेड्यूल तैयार करना बहुत जरूरी है। एक नेटवर्कर के पास कम से कम 1 से 2 वीक का प्लान उसके पास होना चाहिए। हालांकि हम लोगों का तो, मैं अगर अपने अपनी बात बताऊं तो मेरे पास लगभग 1.5 से 2 महीने, और कई बार तो 3-3 महीने का शेड्यूल जो है वो हमारे पास। जैसे अभी अभी मेरे पास जो है मई तक का कैलेंडर बुकड है। मई तक मैं कहाँ क्या कैसे करूंगा, वो कैलेंडर बुकड है, कुछ कुछ मेन 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 एक्टिविटीज।
और उसके इर्द गिर्द हम सारे काम को करने वाले हैं। तो इसमें बहुत जरूरी हो जाता है अपना शेड्यूल तैयार करना। बहुत सारे लोग काम करना तो चाहते हैं लेकिन रील्स में लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग काम करना तो चाहते हैं लेकिन कोई अदर एक्टिविटीज में लगे रहते हैं। फिर जब उनसे पूछा जाता है सर आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ा है, सर हम तो भूल गए, हमारे पास तो ये था, हमारे पास तो वो था। तो 100 तरह के बहाने आ जाए। तो हमें सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या हम बहाने बनाने के लिए आए हैं या पैसा बनाने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे दो ही काम कर सकते हैं, या तो बहाना बना सकते हैं या तो पैसा बना सकते हैं। दोनों काम एक साथ नहीं होगा। जो बहाने बनाते हैं वो पैसा नहीं बनाते, और जो पैसा बनाते हैं वो बहाने नहीं बनाते। और उसी से संबंधित हमारा तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, प्रायोरिटी सेट करना, प्रायोरिटाइज करना चीजों को, प्राथमिकता को सेट करना। दूसरा मैंने आपको बताया शेड्यूल वर्किंग करना। शेड्यूल वर्किंग मतलब आपका कम से कम 15 दिनों का शेड्यूल आपके पास होना चाहिए, और आपका शेड्यूल आपके अपलाइन को पता होना चाहिए। अगर आपके अपलाइन आपके शेड्यूल के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो और खास करके उस स्थिति में जब आप फुल टाइम है आरसीएम, तो फिर इतना मान के चलिए कि आपका जो 24 घंटा है, उस 24 घंटे में आप बहुत प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, आपके अंदर जिम्मेदारी की भावना नहीं आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपने शेड्यूल बनाया और आपने अपने अपलाइन को शेयर नहीं किया, और उसमें आपने लिखा हुआ है आज की 2 होम मीटिंग करेंगे, तो आपको मन करेगा क्या कि यार सो जाते हैं आज। लेकिन अगर आपके अपलाइन को चीजें पता रहेंगी तो वो क्या करेंगे, कब आप होम मीटिंग कर रहे हैं, किसके पास होम मीटिंग कर रहे हैं, वो उनसे पूछेंगे, आपसे कोऑर्डिनेट करवाएंगे, तो आपके काम को और आसान बना सकते हैं। लेकिन हमें तो क्या है, हम तो भाई, हम तो शेर हो गए, है ना। हम तो शेर हो गए, थोड़ा सा इनकम क्या आने लग गई, हम तो बहुत अच्छे वो हो गए, हमें तो सब कुछ आता है। तो ऐसा नहीं है। आपका शेड्यूल आपके अपलाइन को पता होना चाहिए। ये एक गुड लीडर की पहचान होती है। आप कैसे लीडर हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक गुड लीडर अगर आपको बनना है, अगर आज तक आपने इन कामों को नहीं किया, आपको अपने डायरी के गुड विल में शामिल होना है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि अपने शेड्यूल को अपने अपलाइन के डायरी अपलाइन को बताना शुरू कीजिए सर। इसका दो फायदा होगा। पहला फायदा क्या होगा कि कहीं भी जो गलती की गुंजाइश है ना, वो आपकी खत्म हो जाएगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और दूसरा फायदा ये होगा कि अगर आपने अपना एडवांस शेड्यूल बता दिया तो आपके अपलाइन भी आपको अपना एडवांस शेड्यूल बता देंगे। क्योंकि आप अगर जाके बिजनेस करना चाहते हैं तो आपसे ज्यादा तीव्र इच्छा है आपके बिजनेस को बढ़ाने की आपके अपलाइन की। हम अगर 1000 पीवी बढ़ाना चाहते हैं ना, तो हमारे अपलाइन 10,000 पीवी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो हमारा ही 9,000 और बढ़ जाए, इसके लिए जरूरी है ना कि उनका ध्यान हमें अपने ओर आकर्षित करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हमें क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल बना के काम करना पड़ेगा। और अपने शेड्यूल को अपलाइन के साथ जरूर से आप चेक करवाएं। और मैं तो कहता हूं कि दो दो काउंसलिंग कीजिए, 1 महीने की 1 तारीख को कीजिए, और एक महीने की 15-16 तारीख को कीजिए, ताकि आपको गाइडेंस भी मिले। क्योंकि जब हम मंथली काउंसलिंग में बैठते हैं तो हम पीछे महीने की भी चर्चा करते हैं, और उसके बाद इस अगले महीने का पूरा रोड मैप बनाते हैं। लेकिन अगर हमने एक को काउंसलिंग किया, पीछे महीने की चर्चा करी, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो रहता है। लेकिन अगर हमने 15 तारीख को फिर से अपने अपलाइन के साथ बैठा, 1-to-1 बैठा, जूम मीटिंग पे बैठा, जैसे भी बैठे आप, तो आपको एक चीज तो क्लियर हो जाएगी ना कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आपने जो गोल सेट किया वो हवा मारने के लिए किया या फिर वाकई में बहुत बढ़िया था। तो ये सब कैसे पता चलेगा, जब हम सही तरीके से सही प्रोसेस के साथ को अपना के काम करना शुरू करेंगे। इसलिए दूसरा जो पॉइंट था वो मेरा, शेड्यूल बहुत जरूरी है। और शेड्यूल बनाना जो है, ये बड़े लोगों की निशानी है। तो या तो आप बड़े बनने के लिए बहुत मेहनत कीजिए, या फिर जो काम बड़े लोग करते हैं उस काम को करने की आदत डाल लीजिए, आप भी बड़े बन जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण। तीसरा है अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, टेक एक्शन इमीडिएटली ऑन इंपॉर्टेंट टास्क। अच्छा, आप लोगों के साथ कभी कोई ऐसी चीजें हुई जो आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं? कोई भी एक लोग अनम्यूट करके बताइए।
बहुत बार ऐसा होता है सर। कई चीजें हैं जो कि करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते। और मैं आपको बताऊं, उसी काम को आप सिर्फ कर सकते हैं, उसी काम को आप सिर्फ कर सकते हैं। कंचन मैम, आप भी बताइए। जैक्सन सर। सर ये होता है, मैं सोचती हूँ कि कुछ बड़ा करूं, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है। और जो मेरा अपलाइन है, मेरा छोटा भाई है, उसका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है सर। और मैं हेल्प लेना चाहती हूँ जो जस्ट टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। और सर, मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रही थी। हम्म। आपने कुछ दिन पहले बताया था कि हर घर में एक एक झोले दवा लेकर लोग बैठता है डेली। तो मैंने कल अपने गांव में गई और मैंने देखा कि एक मेरे दादा दादी हैं, ठाकुर हैं। उन्होंने दोनों लोग इतना सारा दवा खाते, इतना सारा दवा खाते हैं। तो मैंने गामा ओरिजिनल और वेज मेगा के बारे में बताया। तो वहां से रिजल्ट आया सर। आज डिमांड है, मैं आज पहुंचाने पर मैं। थैंक यू सर। जय आरसीएम। तो मैं आपको क्यों कह रहा हूं, अभी जैसे आपने बोला कंचन मैम कि आप इस काम को करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो ये वही वाला काम है ना, जो मैंने जिस उदाहरण से आज के प्रोग्राम की शुरुआत की, वही उदाहरण है कि हम 4,000 रोटी तो खाना चाहते हैं, लेकिन उसका तरीका नहीं निकाल पा रहे हैं। हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमें हर दिन दो तीन चार, हर टाइम सुबह दोपहर शाम में तीन चार पाँच, तीन चार पाँच रोटियां खाते जानी है और लगातार खानी है, तब जाके हम पूरे साल में 4,000 5,000 रोटियां खा पाएंगे। नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो वो पहले क्या करना पड़ेगा, आपका गोल सेट तो हो गया। अब इसमें इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि उसके लिए भूख लग जाती है, तो हमें हर टाइम हम लोग खाना खा लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन आप बस कुछ मत कीजिए, एक दिन में 3 टाइम में जितनी रोटियां खाते हैं, उसमें 2 टाइम आप भूखे रहिए और एक टाइम में आप खा के दिखाइए उतनी रोटी। क्या खा पाएंगे सुभाष जी? नहीं, आप उतना तो नहीं 13 खा रोटी पाएंगे एक सर, दिन में समझ खाते नहीं। हैं, अगर आप 13 रोटी एक दिन में खाते हैं, तो क्या आपको एक एक टाइम में 13 रोटी दे दिया जाए, आप खा लेंगे? नहीं सर, खा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लिमिट है, कैपेसिटी है, क्षमता है हमारी। तो वो कैसे होगा? हमें निरंतर काम करने की एक आदत डालनी पड़ेगी और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना पड़ेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन को बोलते हैं बहानेबाजी। और ये सबसे ज्यादा हम लोग कई बार अपने आप से करते हैं। वो कमिटमेंट वाली बात जो आप लोग कर रहे थे, तो कमिटमेंट पे हमने भी फ्रेंड्स मीट में एक बहुत अच्छी बात सीखी सोनू सर से, कि कमिटमेंट या तो करो मत, और अगर कर दिया है तो उसको निभाओ। क्योंकि कमिटमेंट नहीं निभाने से आपके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है जो आने वाले कल में आपको हार के लिए तैयार करेगा। तो आपको अगर जीत के लिए तैयार होना है, तो आपको सबसे पहले अपनी नजरों में उठना पड़ेगा, अपने ही गोल को खुद ही हिट करने की आदत डालनी पड़ेगी और उस पर शाबाशी देना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग हैं जो महीने में बोलते हैं सर इस बार तो मेरा बिजनेस 70,000 का हो जाएगा, इस बार तो मेरा बिजनेस 1,15 का हो जाएगा, इस बार तो मेरा बिजनेस 3.5 का हो जाएगा, इस बार तो मेरा बिजनेस रॉयल्टी का हो जाएगा, इस बार तो मेरा बिजनेस जो है टेक्निकल का हो जाएगा। समस्या ये नहीं है कि आपने गोल बता दिया, समस्या ये है कि अगर आपके पास वाकई में, अगर आपने बोला है कि मेरा 3.5 लाख का बिजनेस हो जाएगा, क्या आपका हर दिन कितना बिजनेस होता है वो आपको पता है? उसके बाद आप डिवाइड कीजिए कि आप सप्ताह में कितना समय देते हैं आरसीएम करने के लिए। उस समय से आप उसको भागा दे दीजिए कि सप्ताह में इतना समय देते हैं, तो हम अगर महीने में इतने घंटे दे रहे हैं, तो हमें हर घंटे कितना पीवी बढ़ाने के ऊपर काम करने की जरूरत है। और काम वही करना है जिससे पीवी बढ़े। ज्वाइनिंग से पीवी बढ़ता है, उड़ान से पीवी बढ़ता है, इसके अलावा डायमंड क्लब से पीवी बढ़ता है, डबल डायमंड क्लब से पीवी बढ़ता है। हर वो काम जिससे पीवी बढ़ता हो, वो सारे कामों को हमें करना है और सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करना है, तब जाके हम विनर हो सकते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, वो जो है मीठा जहर बोलते हैं इसे। और एक बार ये मीठा जहर लेने की आदत आपको पड़ गई ना, तो आप धीरे धीरे कब खत्म हो जाएंगे, कब मर जाएंगे, कब आपके सपने मर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए अगर टाइम मैनेजमेंट की बात हम लोग करें, तो सबसे पहला है अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना, दूसरा है अपने शेड्यूल को बना के काम करना, और तीसरा है प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, मेरा भी मन नहीं करता करने का। वो सुभाष जी, संतोष नायर सर कहते हैं ना कि
मुझे भी पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं सुबह उठ के पढ़ पढ़ के पढ़ने की आदत डाली, और तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता तो तुमने उसको नहीं पढ़ने की आदत डाली। तो आदत तो दोनों ही ने डाली। वो बताते हैं कि कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस क्या है। कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस क्या है, मतलब हर सफलता में एक कॉमन चीज क्या होती है, वो होती है सही आदतों का निर्माण करना। हर वो काम करना जिस काम से हमारा बिजनेस बढ़ता हो, हमारा व्यापार बढ़ता हो, उसी काम को करना है। चाहे वो सुबह उठने की बात हो, चाहे वो रोज प्लान दिखाने की बात हो, चाहे वो डेली लिस्ट मेकिंग की बात हो, चाहे प्रोस्पेक्टिंग की बात हो, चाहे फॉलोअप की बात हो। तो हर वो काम करना है जो आपको लगता है कि थोड़ा। और मुश्किल काम ही तो हमें विजेता बनाते हैं, मुश्किल काम में तो हमें चैलेंज देते हैं। अगर हमारे पास मनाली का टूर नहीं है, मुश्किल नहीं है, तो फिर तो सभी लोग चले जाएंगे ना। फिर सभी लोग चले जाएंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन जब आप अचीव करके जाएंगे ना तो सबसे ज्यादा मजा आएगा। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं आपको बताऊं बाय द वे। और इस पे बहुत लंबी बात की जा सकती है, मैं पूरे दिन इस पे बात कर सकता हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपसे इतनी लंबी बात करूं। सुभाष जी ने ऑलरेडी 30 पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं, उसके उसके बेसिस पे मैंने आपको टोटल 3 पॉइंट मैंने भी लिखवा दिए हैं, तो टोटल 33 पॉइंट्स हो गए। तो आप इसके आधार पे काम कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ग्रोथ कीजिए और मिशन मार्च की तैयारी में लगे रहिए। अगला जो हमारा बड़ा प्रोग्राम होने वाला है वो 25 मई का होने वाला है। तो आपसे बड़े प्रोग्राम की जब भी हम लोग तैयारी करेंगे तो 25 मई की तैयारी करेंगे। और इसकी सूचना ये है कि 25 फरवरी तक हमारे पास 8 PM जय असीम का प्रोग्राम चल रहा है, और उसमें 24 फरवरी को मेरी होस्टिंग रहेगी। 24 फरवरी को मैं उस प्लेटफॉर्म पे रहूंगा। तो उसकी जबरदस्त तैयारी करनी है, हमें शानदार तरीके से तैयारी करनी है। और 1 मार्च 10,000 PV को भूलना नहीं है, उसको हमें अपना नारा बना के काम करना है। अभी तक जिन भी लोगों ने 5,000 10,000 PV का पैम्फलेट प्रिंट नहीं करवाया है, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं सर। आप एक बार उसको प्रिंट कराइए, देखिए रिजल्ट आपका बढ़ जाएगा। और 5,000 10,000 PV में अगर आपके लोग आने लग गए सर, तो कमाल आपका बिजनेस हो जाएगा। जिस 10,000 20,000 50,000 बिजनेस ग्रोथ के लिए आज आप सोच रहे हैं, तरस रहे हैं ना, वो बिजनेस आपका चुटकी बजा के हो सकता है। बस आप एक अप्रोच चेंज कीजिए कि आप जो प्रिंट आउट कराने के लिए बोला गया है उस प्रिंट आउट को आप करा लीजिए और लोगों को बांटना शुरू कीजिए। कुछ नहीं, आपका टारगेट होना चाहिए कि 100 लोगों से बात करेंगे, 100 लोगों को देंगे, नया प्लान दिखाएंगे, लोगों को देंगे, पुराना प्लान में लोगों को रिवाइव करेंगे, टर्मिनेटेड आई ओके करेंगे तो लोगों को देंगे, सेमिनार में लोग जाएंगे वहां पे देंगे, ट्रेनिंग में लोग आएंगे वहां पे देंगे। जितने भी अभी टच पॉइंट्स हैं, मतलब जहां जहां हम अपने टीम से मिल सकते हैं, उन सारे टच पॉइंट्स पे हमें उनको क्या करना है, ऑफर को बताना भी है, समझाना भी है, और उसको लागू भी करवाना है। क्योंकि ऑफर काम नहीं करता सर, ऑफर का प्रमोशन काम करता है। फ्रेंड्स मीट हाउसफुल होगा, ये फ्रेंड्स मीट नहीं हुआ, उसका प्रमोशन की वजह से वो हाउसफुल हुआ। आप बिलीव कीजिएगा, 1 महीने पहले वेन्यू पैक हो जाना कोई बहुत छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है। इन सारी चीजों को सोचना है, सीखना है, समझना है। 1 तारीख 10,000 PV के पे हमें फोकस करना है, और साथ के साथ हमें 5,000 PV को भी लगातार अपने आईडी पे बनाए रखना है। ऐसा काम हम करेंगे, पेन लेंगे, तो हम हमें गेन भी होने लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय RCM। कल फिर मिलेंगे हम लोग। आ, जो भी कल का शेड्यूल रहेगा उसके हिसाब से हम लोग मुलाकात करेंगे। कल के शेड्यूल के हिसाब से हमारे पास गुड डॉट की ट्रेनिंग है, तो अभी 2 वीक से हम लोग कर नहीं पा रहे। लास्ट वीक डिजिटल सेलिब्रेशन था, और उससे पहले के वीक में आ, भीलवाड़ा में प्रोग्राम की वजह से चीजें नहीं हो पाई थी। तो एक बार मैं बात कर लूँ गुड डॉट टीम से, फिर आपको पोस्टर के माध्यम से सूचना मिल जाएगी कि कल का सेशन क्या होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सुभाष जी। आप फीडबैक ले सकते हैं लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार और गुड न्यूज देने के लिए भी कि नेक्स्ट जो फ्रेंड मिस होगा वो भी पटना में होगा। हम लोग अभी से इसके ऊपर लग जाएंगे, और बहुत ही शानदार रिजल्ट अगला बार रहेगा हम लोग की संख्या के मामले में। टीम वर्क जो बताया गया उसका यूज करना है। तो फास्ट फीडबैक चलेंगे, क्योंकि 5-6 मिनट ही हम लोग के पास बच रहे हैं। जिनको फीडबैक देना है वो वीडियो ऑन कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले गोपाल सर, आप अपना फीडबैक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष सर कि आपने मुझे बुलाने का मौका दिया, और प्रियांशु सर ने भी आकर इस
प्लेटफार्म को थोड़ा जान भर दिया कि मतलब टाइम मैनेजमेंट। सर टाइम मैनेजमेंट की बात है तो हम उससे बहुत सीखे हुए भी हैं और टाइम से पहले करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जीवन में हमारे दो घटनाएं घट चुकी। एक तो था, मैं इंटर में था, परीक्षा बोर्ड का था। और देखिए कहा गया है ना कि कभी कभी हमारे बस में नहीं होता, प्रियांशु सर ने बोला है, तो हकीकत बात है। मैं साइकिल से जा रहा था, अचानक 1.5 किलोमीटर पहले चैन टूट गया और टाइम जस्ट 5 मिनट, और 1.5 मिनट जाते जाते मतलब लेट हो गया। तो पेपर हमको, कॉपी तो मिल गया, पेपर आधे घंटे बाद मिला। मगर कहते हैं ना कि जो लेट हुआ तो उसको इस तरीके से काम करिए कि वो कवर हो जाए। तो उस पेपर में मेरा मार्क्स परसेंटेज भी अच्छा आया, ऐसा बात नहीं है। और हम लोग जो जा रहे थे अपने फ्रेंड मीट में पटना के लिए, तो वहाँ भी सर समय से लगभग हम लोग निकले थे, ऐसा नहीं है। मगर वहाँ भी कभी कभी होता है ना कि ऊपर वाला हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे जो कुछ भी हो, वहां भी हम लोग ऐसे फंसे कि अगर वहां जाने की सोचते ना तो 5 बज जाता, मतलब कोई मतलब नहीं था। क्योंकि ड्राइवर बोला कि अभी देखिए आधे रास्ते में है, अभी आगे पता नहीं कितना जाम है, और रूट बदल देते हैं। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो आज की सेशन को, टाइम मैनेजमेंट को समय से पहले अपनाएं, करें। और ये क्योंकि जीवन में अगर टाइम नहीं है तो जीवन किसी काम का नहीं है, मेरा मानना है। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार सर। और जैसा आप बताएं कि कवर कर लेना है, तो अगला फ्रेंड मिस में आप लोग इस चीज के कवर कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार। बिल्कुल सर, नेक्स्ट होगा, कवर होगा। नेक्स्ट विजय सर। हम तो यही कहते हैं सर कि 4-6 घंटा पहले समय बनाइए। बनारस टीम के लोग कह रहे हैं सर 10 बस बुक करके आएंगे और एक दिन पहले ही पहुंच जाएंगे पटना। हाँ, तो हमने बिल्कुल सर, कहा भी शानदार। कि समय बनाइए कम से कम 10 घंटे 8 घंटे पहले का, ताकि प्रकृति भी कुछ डाल दे अगर व्यवधान, तो उससे भी पार हो जाए हम लोग। बिल्कुल, बहुत सही। विजय राजभर शास्त्री सर। अनम्यूट कर दीजिए भाई उनको। अच्छा रुकिए, मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। जी जी सर। जय हरिश्चंद्र सर, जैसा कि प्रियांशु सर ने कहा कि एक एग्जाम्पल दिया रोटी खाने वाला, कि अगर 4,000 रोटी खाने हैं तो उसको टुकड़ों में बांट करके खाया जाए, तो सही बात है। अगर हमने अपना टारगेट फिट कर लिया कि इस काम